मीडिया उत्तराखंड। मैं हूँ सरताज। आज हम भवाली में हैं। भवाली में हमारे साथ में हैं नीरज जोशी जी। आज हम इनसे जानेंगे कि ख्यालात सर। आप हमारे मित्र भी हैं सरताज हुसैन साहब। हम लोग जुड़े थे एक समय पर 2 साल पहले। तो काफ़ी अच्छा लगता है कि ऐसे लोग जिनकी सोच आज भी पॉजिटिव है, तो काफ़ी अच्छी वाइब्रेशन हमको मिलती हैं। आजकल लोगों का ना सोच धीरे धीरे गिरते जा रही है। जैसे समाज में लोग लड़ झगड़ रहे हैं, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर। तो मैं मतलब मेरी जहाँ तक सोच समझ जाती है, अब मुझे लोग गलत समझें या बुरा समझें, तो मैं इस सब चीज़ों को ज़्यादा प्रायोरिटी देता नहीं हूँ। इसको मैं ज़्यादा समझता नहीं हूँ इन चीज़ों को। लेकिन मेरा मानना यह है कि अगर इंसान की सोच अच्छी है तो उसका जीवन सार्थक है। जैसे कि हमारे, अगर आप प्राचीन समय से ही लोगों को देखें, एक वाक्य मैं आपसे बोलना चाहूँगा। पेड़ों के नीचे ऐसा क्या है कि लोगों को ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। जैसे न्यूटन को देख लीजिए आप, और स्वामी विवेकानंद, और अगर हम लोग बात करें तो कई ऐसे महापुरुष संत हैं जिनके जिनने मतलब एक पेड़ के नीचे बैठकर ही ज्ञान की प्राप्ति करी। वहीं दूसरी ओर हम लोग बेफिजूल की बातों में उलझते जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसको हम लोग एक नासमझी या अज्ञानता कहेंगे। तो मैं सभी से बोलना चाहूँगा कि नेचर के करीब आइए, और अगर नेचर के आप करीब आएंगे तो आपकी सोच बदलेगी। आप क्योंकि हमारे नेचर में ऐसी पावर है जिसको हम लोग यूनिवर्सल पावर बोलते हैं। आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में सुना होगा ना। हम अगर हमें कोई चीज़ चाहिए, मैं अगर अपने भौतिक संसाधनों की बात करूं या कुछ भी अगर मैं चाहूं, अगर मैं नेचर से मांगूंगा तो मेरे को डेफिनेटली मिल जाएगा। 110% मैं श्योरिटी के साथ बोल रहा हूं। अगर आप जंगल पर जाते हैं, ध्यान में आप बैठे हैं, तो आपकी सोच सुधरते जाएगी, आपको कुछ भी प्राप्त हो सकता है। तो इसीलिए सबसे बोलना चाहूंगा कि इन बेवसूल की बातों में ना पड़े। अपने आप को महान बनाने के लिए नेचर की शरण में जाइए। हम लोग काफी समय आपके साथ रहे, क्योंकि मैं मुस्लिम हूँ और शिया कम्युनिटी से ताल्लुक रखता हूँ। कह कौन रहे? नहीं, मेरे कहने का मतलब यह है कि आप जोशी हैं, पंडित मैं हैं। तो मैं आप जिस भी हमारे तो आपके ख्याल बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कि आप मेरे छोटे भाई हो, मैं आपका बड़ा भाई हूँ। मैं तो आपसे सीखने की कोशिश करता हूँ कि आपके कल्चर में क्या ऐसी चीज है जिसको हम लोग आगे जाकर लोगों के काम में ला सकें। ये जी देखिए, आपकी कोई भी ये चीज बुरी नहीं है। धर्म कोई बुरा नहीं है, कोई जाति बुरी नहीं है। सबका जी अपना अपना नजरिया है। जी मैं, आप मुस्लिम है इसलिए ये बात आपसे नहीं बोल रहा हूँ, या कोई हिंदू मिलेगा उससे ये नहीं बोल रहा हूँ। मैं इक्वलिटी पर भरोसा रखता हूँ। मैं मानवता पर भरोसा रखता हूँ। मैं जी मानवतावादी इंसान हूँ। मैं प्रेम पर भरोसा रखता हूँ। मैं प्रेम लोगों को पहुंचाता हूँ, और बदले में मैं ये नहीं कहूंगा कि मेरे को प्रेम स्वतः ही मिल जाता है। क्योंकि आप समुद्र के पास जा रहे हो एक बाल्टी लेकर, तो आप जाहिर सी बात है एक बाल्टी ही पानी लेके आओगे। आप जितना बड़ा वहां पर अगर 500 लीटर का भी अगर सिंटैक्स भी लेके जाएंगे तो आप उसको भी भर के लाएंगे। तो मेरा कहने का मतलब है कि आप जिस इच्छा से ईश्वर से मांगोगे, आपको उसी इच्छा से लौटाएगा, है ना। बेशक बेशक कोई भी बिल्कुल धर्म सही का बात। अलग से कोई स्वर्ग नहीं बना है, कोई भी धर्म का अलग से कोई ईश्वर नहीं है। बस बोलने का तरीका अलग है। किसी ने राम बोला तो किसी ने रहीम बोला। अलग अलग बात एक ही है, मतलब ईश्वर एक है ना। बिल्कुल और बिल्कुल हम लोगों का बॉडी स्ट्रक्चर एक है। अब ये हमारी माइंड पर, अगर मैं किसी मुस्लिम संप्रदाय के जन्म जो न्यू बेबी है उसको अगर मैं अपने साथ रख लेता हूँ, और मैं उसको नहीं बताता हूँ कि तू मुस्लिम का पुत्र है या उसकी संतान है, तो वो मतलब मैं जो बोलूंगा उससे वो करेगा। बिल्कुल सबसे बड़ी बात है कि आपके संस्कार आपने आपको, बच्चों को कैसे सींचते हैं। जैसे आप पेड़ को अगर फ्री छोड़ देंगे तो उसकी शाखाएं फिकर जाती हैं, वो अच्छा वृक्ष नहीं बन पाता। अगर आप उसको पालेंगे, पोसेंगे, उसकी केयर करेंगे, तो एक अच्छा वृक्ष के तौर पर वो पौधा फैलेगा। ठीक उसी प्रकार इंसान का भी है, मानव का।